Science, welcome back to my channel and आज हम जनवरी 2024 के कार्ड्स आपके लिए रीड करने जा रहे हैं. आई होप यू हैड अ वंडरफुल 2023. हम नया साल शुरू कर रहे हैं और शुरू करने से पहले एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी. दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी रूल्ड बाय सैटर्न. सैटर्न इज़ एक्चुअली द हेड मास्टर of the zodiac or all the planets and Saturn आपके कर्मों के फल आपको देते हैं. He is actually evaluate everything what you have done in past few years and then he'll start giving you results of that. So do a lot of hard work, do a lot of put in investments and invest yourself into areas and places wherein you really want yourself to see growing. चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, यू वांट हैव अ गुड बॉडी, यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बिना काम किए आपको मिल सकता है. This is a year of hard work. Please put in a lot of investments here. Invest yourself into the right direction and then you will get the right kind of results also. So let's get ahead in the reading. We are moving ahead. We are just flipping cards for you. We had shuffled the cards already. I'm just flipping them for you to pick up the messages for you. Okay. Quite a lot of messages for you. Since I don't really read under goals, I'll take them straight cards. Upright cards in here. Looking at the energies, which is okay. The Magician and the Hangman have appeared together, which is very interesting. You've got the Justice card, you have the Pentacles, you have the Star, you have the Death. Oh my God, you have the Pentacles here, which is the Swords. You have got everything, but what is missing in these cards is the energy of the Cups. Alright, so Cancerians are going to be acting very practical in this month. मुझे लगता है आपका पूरा फोकस काम पर रहने वाला है. इमोशंस को आप थोड़ा सा बैक सीट दे रहे हैं, बट देन कप्स आर कम्प्लीटली मिसिंग हियर. मुझे लगता है इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करते करते कैंसेरियंस थोड़ा सा थक गए हैं और अब उनको थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है. वो प्रैक्टिकली थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं. नो वरीज, एनर्जीज को आगे लेकर जाते हैं. You've got the Magician card. Magician is is someone who's actually I find him like a person who's like a multitasker. Someone जिसको हर चीज़ समझ में आती है. Someone जो हर चीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और इसलिए हम उनको Magician कहते हैं. मैजिशियन के साथ साथ जब कभी मैजिशियन की एनर्जीज किसी और कार्ड फॉलो कार्ड के साथ आती है तो हम उसके एनर्जीज साथ में पढ़ते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है फ्रॉम पीपल जो अपने आप को मल्टीटास्कर दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो आपका बहुत फ़ायदा करा सकते हैं. ऐसे लोग आपको एक बहुत ही बहुत ही स्टक एनर्जी में या बहुत ही मोनोटोनस एनर्जी में लेकर जाएंगे. यहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं फाइनेंशियली स्पेसिफिकली जो आपको हु इज़ पोर्ट्रेइंग एंड शोकेसिंग हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट इन टू द सब्जेक्ट बट देन ही इज़ नॉट. और उनकी एडवाइस की वजह से आप फिलहाल किसी एनर्जी में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं. यू आर ऑलरेडी स्टक इन दैट. ओके, बट द पॉइंट ईयर इज़ कि जो भी यहाँ पर हुआ है ये आपके खुद के किए हुए कामों का नतीजा है. आपको आपके आसपास के लोगों ने बोला होगा कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, इनसे ज़्यादा बातचीत ना करें, आप इनकी बात पर विश्वास ना करें. लेकिन आपने उस वक्त इनकी बात नहीं मानी. अब क्योंकि आपने इनकी बात नहीं मानी है तो उसके जो रिजल्ट्स हैं आपको देने पड़ेंगे. एज आई सेड, जो आपने इन्वेस्ट किया है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह की आपने एनर्जीज जिसको भी दी हैं, आपको वो वापस मिलेंगी. पैसों का लेन देन तो है कार्ड्स के अंदर. तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली यहाँ पर आप थोड़ा सा अपने आप को अटका हुआ महसूस करेंगे या भी ऑलरेडी ये सिचुएशन चल रही होगी. ऐसा नहीं कि जनवरी में सिचुएशन आने वाली है. जनवरी में द एनर्जीज आर कैरीड फॉरवर्ड. सो यू आर इन दैट एनर्जी राइट ना. बट एक चीज़ जो आपको मैं बोलना चाहूँगी कि हालांकि आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हैं, आपके आसपास कोई तरीका नहीं है आपका इस सिचुएशन से निकलने का, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ वे आउट and we will see what is that way out for you. But then considering that मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का जो मंथ रहा होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा होगा. और इस फेज़ में आपने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, लोगों की पहचान, कौन आपके लिए अपना है कौन नहीं है, वो वाली सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं. तो एक कार्ड जो यहाँ ऑलरेडी हम पुल कर चुके हैं, दैट इज़ अ क्लैरिफिकेशन कार्ड. सिचुएशन को आगे रीड करने के लिए यूजिंग वन मोर डेक which will give us clarity on the situation.
ओके, अब आप इस सिचुएशन में क्यों फंसे? आप इस सिचुएशन में इसलिए फंसे क्योंकि आपने अपने क्षमता से ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश की। आपकी इन्वेस्टमेंट करने की हिम्मत नहीं थी या उतनी आपकी क्षमता नहीं थी फाइनेंशियली, बट आप अपने आप को पुश कर दिए उस सिचुएशन के अंदर बिना सोचे समझे। एंड देन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके पास अभी रिसेंटली पिछले 2 महीने में ऐसे कुछ इवेंट ज़रूर, ऐसे मौके आए होंगे जब आप लिटरली यू वर क्राइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन, बिकॉज इफ देयर वन सिचुएशन यू आर स्टक इन राइट नाउ। आप यू हैड दोज मोमेंट्स विद योर पार्टनर, स्पेसिफिकली आपके हस्बैंड वाइफ जिनके साथ भी आप हैं, वहाँ पर ये मोमेंट्स आपके पास आए हैं कि आप नेगेटिव थॉट्स रहे हैं आपके पास, या आपको लगता है कि अब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं, आपको किसी और की ज़रूरत है, आप सब कुछ अपने पार्टनर को हैंड ओवर करके यू वांट टू जस्ट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। ऐसे भी कुछ एनर्जीज हैं, एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मुझे लगता है आपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया अपने लिए कुछ कैंसरियंस के लिए। एट द सेम टाइम कुछ ये कैंसरियंस हैं जिनके लिए एज आई सेड रीडिंग के शुरू में क्लैरिफिकेशन कार्ड जब हमने पुल नहीं किए थे, मुझे लगता है फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन राइट नाउ और अ सेंटर ऑफ फोकस राइट नाउ। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके आसपास किस तरह की मूवमेंट हो रही है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके बच्चे कैसा कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसे हैं, आपका पूरा फोकस इस वक्त पैसा कमाने में है, पैसे को देखने में। बट देन पैसे के अलावा जो दूसरी चीज़ जिस पे आप फोकस हैं वो है आप खुद। आप खुद किस तरह से आपके लुक्स, फिजिकल मटेरियलिस्टिक थिंग्स आप उससे ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। आप कैसे दिखते हैं, आप आपके लुक्स कैसे हैं, आपके बाल कैसे लग रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहेगा इस मंथ में, which is pretty evident here. Energies are pretty self-centered right now for Cancerians. मुझे लगता है काफ़ी फोकस्ड हैं अपने लिए। तीसरा जो हफ्ता रहेगा जनवरी का, विच इज़ द थर्ड वीक ऑफ जनवरी 2024, वहाँ से आपके लिए एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरा शुरू होगा, बिकॉज द डेथ कार्ड हैज़ अपीयर्ड इन द रीडिंग। तो ये जो थॉट प्रोसेस है आपका, या जहाँ पे भी आप अभी हैं फ़िलहाल, और वो चीज़ जो है आपकी यहाँ पर नज़र आती है कि ये जो डेथ कार्ड है इसके साथ एक नई चीज़ की शुरुआत होती है, मुझे नज़र आती है। उसके अलावा आपको रिलेशनशिप के मामले में मुझे लगता है कैंसरियंस आप पुरानी यादों को थोड़ा होल्ड करके बैठे हुए हैं अभी, तो आप नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, बट पुराना भी आपने इंसान को तो होल्ड नहीं किया हुआ है, लेकिन उनकी मेमोरीज को बहुत ज़बरदस्त तरीके से होल्ड किया, आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको पता है वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, यू नो दैट इमोशन इज़ नॉट विद यू, बट एट द सेम टाइम यू डोंट वांट टू लूज दैट मेमोरी फ्रॉम योर हेड एनीवेयर। और इसे जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पुराने रिलेशनशिप के जो यादें हैं आपको उन्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 5 ऑफ सोल्स की एनर्जी है आपके लिए, और मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत सारे आप में से काफ़ी सारे जो कैंसरियंस हैं वो ओके ऑलराइट, one card is clarified by the same card from the other deck. So 2 of Swords की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। बहुत सारे कैंसरियंस यहाँ पर अपने रिलेशनशिप में या अपने वर्क स्पेस में कहते हैं ना कि यू हैव स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड, नाउ यू हैव टू डिसाइड which direction you really want to take right now. डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ सर्टनली आप कंफ्यूज हैं दो रास्तों के बीच में कि कौन से रास्ते पे आपको चलना चाहिए, कौन से पे नहीं चलना चाहिए। लेकिन हालांकि 2 रास्ते हैं, लेकिन समवेयर इन योर हेड आपको एक जो रास्ता है उस पर आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा है। यू आर लिटिल, और ये इक्वल बैलेंस नहीं है चॉइस का कि आपको दोनों के बारे में नहीं पता कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। आपका जो ध्यान है वो एक रास्ते पे ऑलरेडी फोकस्ड है और एक पे नहीं है। चॉइस भी धीरे धीरे करते जा रहे हैं, आप चूज़ कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है कि आप इस डिसीजन को किसी को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस डिसीजन मेकिंग हैज़ अ लॉट टू डू विथ योर, इट इज़ नॉट एन इमोशनल डिसीजन मेकिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग, समथिंग टू डू विथ इमोशंस जहाँ इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पर ये वर्क रिलेटेड हो सकती है, ये सिचुएशन वर्क रिलेटेड ही दिखती है, मुझे इमोशनल कार्ड नहीं दिखता है कोई भी। आई डोंट सी एनी प्रेजेंस ऑफ एनी कप कार्ड्स हियर। आपका जो फोकस है काफ़ी ज़्यादा काम पर है, और काम पर कुछ इस तरह से है। ओके, एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ, ओके, ओ माय गॉड, ओके, दिस वन मैसेज विच आई वांट टू गिव यू।
जिस डिसीजन मेकिंग के मोड पर आप अभी हैं, मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ द न्यू यूट्यूब रूल्स विच हैव कम इन, बिकॉज ऑफ द पिक्चर मैसेजेस विच आर देयर। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके इसको इस तरह से समझते हैं, आपके पास दो चॉइसेस हैं। उन दो चॉइसेस के अंदर से एक चॉइस ऐसी लगती है जो बहुत ल्यूक्रेटिव लग रही है आपको, और आपको लगता है कि आपको उस चॉइस पर जाना चाहिए। ये जो चॉइस है ये किसी ऐसे इंसान के साथ है जिस पे आप ज़्यादा भरोसा करते, इंसान है जिस पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। आप इवेलुएट चीज़ों को ऐसे नहीं कर रहे हैं कि कहाँ फ़ायदा नफ़ा और नुकसान के हिसाब से नहीं, आप इस तरह से देख रहे हैं कि किस तरफ आपका भरोसा ज़्यादा है। जिस भरोसेमंद आदमी के ऊपर आप भरोसा करके अपनी उस डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, और आपको वहाँ भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस चॉइस की तरफ आप देख रहे हैं ना, वो चॉइस आपको बाद में इट विल लीव यू ब्रोकन, इट विल ब्रेक यू कम्प्लीटली। दिस पर्सन जो वो दिखा रहे हैं आपको कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनके दिल में प्यार स्नेह है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। प्लीज़ अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी का साथ लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी तरफ आपको झुकाव है, आप प्लीज़ उन पर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है। ये पहले भी कई लोगों को धोखा दे चुके हैं, ये बात आपको पार्शली मालूम है, लेकिन फिर भी आपका फोकस इधर है क्योंकि उनके बात करने का तरीका ऐसा है दैट ही नोज हाउ टू, और शी नोज हाउ टू एक्चुअली गेट योर अटेंशन, विन योर ट्रस्ट एंड देन ब्रेक इट लेटर, राइट। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। अब यहाँ पर सिचुएशन ये भी है कि अब आपको ऐसा लगता है कि अगर अभी हो सकता है ये आपके रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव हैं, तो यहाँ पर आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया या आपने इन पे भरोसा नहीं दिखाया तो लोग क्या कहेंगे। तो लोगों की बातों से भी आप थोड़ा सा लेकर थोड़ा परेशान है कि अगर उन पर भरोसा नहीं किया तो लोग क्या बोलेंगे कि आपने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है कि लोगों के बोलने से बेहतर है कि आप अपनी सुनिए, उन पर ध्यान न देने की बजाय अपने डिसीजन पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं है फॉर श्योर, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं, देयर आर टू थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर, अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल बी इन दैट हैप्पी मोड, ओके। दूसरे रास्ते को इवेलुएट करिए, मुझे लगता है वहाँ आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। एक और चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, कैंसेरियंस, अगर आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं स्पेसिफिकली, मुझे लगता है 4th वीक इज़ अ लिटिल ट्रिकी वीक फॉर यू इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कोई ऐसी चीज़ है जो I want to tell you something different here. Okay, all right. I have a very key message for you. आपके रिलेशनशिप में अगर कोई ऐसी एनर्जी थी जो इंटरवीन कर रही थी, और एक ऐसी इंटरवीन करने वाली एनर्जी है जो कि दिस एनर्जी वॉज एक्चुअली लुक्स लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप, जहाँ पर ये इंसान आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक जगह पे आकर बैठ गया है, आपको शांति से नहीं रहने दे रहे हैं, परेशान कर रही है। जो नेगेटिव एनर्जी है ना, ये एग्जिट कर रही है जनवरी के लास्ट वीक में। तो एक बार तो आपको लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, टूट गया है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, एंड देन व्हाट इज़ दिस, ऐसा कैसे हो गया, से जैसी एनर्जी आएगी, चाहे शायद चीज़ें आपके हिसाब से ना हो, आपको नुकसान भी हो सकता है थोड़ा सा घर के मामले में। लेकिन एक और चीज़, और यहाँ पे ना कुछ इस तरह का नुकसान थोड़ा ज़्यादा दिखता है, जैसे कि जस्ट बी केयरफुल अबाउट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एट हाउस। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिजली की चीज़ें हो गई, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। मैं मटेरियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से बता रही हूँ। उस तरह से ये जो भी नुकसान होगा ना, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा आगे, बिकॉज इट विल एंटायरली चेंज द साइकिल ऑफ योर लाइफ, इट विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू, इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू इन जनवरी। सो रिलेशनशिप्स के मामले में एक और आप एक और शॉक के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन वो शॉक आपके लिए लुक्स लाइक इट विल बी द लास्ट वन एंड विच विल पुट योर रिलेशनशिप इन टू अ डिफरेंट मोड ऑल टुगेदर। एक और चीज़ जो रिलेशनशिप के मामले में यहाँ पे बोलेंगे या तो कह सकते हैं, वो ये है कि you are dealing with a partner who's, and your partner, someone who's your legal partner, you're married to this person, is very very loyal to you. Though you might find that the person has a very sharp जब वो बात करते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होकर बात कर जाते हैं, इमोशंस को कंसिडर नहीं करते हैं। आपको लगता होगा कि मतलब सीधे सीधे बोल देते हैं और यू गेट हर्ट एट टाइम्स, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूं तो उनकी बातें कहीं गलत नहीं होंगी, उन्होंने जितने भी डिसीजन, जितने भी एडवाइजेज आपको दिए होंगे वो गलत नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि उनकी जो कम्युनिकेशन है, जो उनकी एडवाइस आ रही है, उसको आप ध्यान से समझें, सीरियसली कंसिडर करें,
बिकॉज ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस आपको देते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस आपको समझ में नहीं, आपको लगता है कि बहुत ना कुछ भी बोल देते हैं ऐसा वाला, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं बोल देते हैं। ये बहुत सोच समझ कर आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, बहुत लॉयल हैं आपके साथ, तो इनकी एडवाइस को प्लीज़ इग्नोर मत करिए। सो यू हैव अ लॉयल फ्रेंड इन द कार्ड्स। आई एम ट्राइंग टू पुल अ की मैसेज फॉर यू फॉर दिस मंथ। द वर्ल्ड कार्ड इज हियर अगेन। द वर्ल्ड इज हियर टू मेक यू हैप्पी। अब वर्ल्ड इज हियर टू एक्सप्लोर फर्दर। एक ही जगह पर अटक कर मत रहिए। जैसा मैंने कहा कि इस इंसान पे, एक इंसान जो लाइफ में है जिन पे आप ज़्यादा भरोसा करने की कोशिश कर रहे हैं, भरोसे के लायक नहीं, उन पर मत करिए भरोसा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो net if we talk about it, it's a mixed energy, blessing in disguise kind of a energy, but then you will do very well by the end of the month. So take care. Thank you so much for watching this video. Please do like and subscribe the channel if you liked our work, and we will see you next month. Thank you. Bye bye.